हाँ तो नमस्ते जी। आज हम लोग साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। बिहार बोर्ड 2027 के पेपर यदि देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी में ऑब्जेक्टिव को चुन चुन कर लाया हूँ, सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। यदि आज के वीडियो इसे पूरा अंत तक देख लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। तो आज के वीडियो इम्पोर्टेंट है, पूरी वीडियो अंत तक देखिए। पेपर में सवाल का होगा, लड़ेगा ही लड़ेगा। बशर्ते अभी आपके पास समय खाली नहीं है तो अभी वीडियो को सेव कर लीजिए, बाद में ज़रूर देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बाबू मैं चुन चुन कर लाया हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अभी तक गणित का खोज रहे हैं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, तो गणित पे वीडियो बना दिया हूँ, उसे भी जाकर देख लीजिएगा। उसमें भी मैं चुन चुन कर बनाया हूँ ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण जो पेपर में आता है। तो आइए देखते हैं पहिल का ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं एक बात बता दे रहा हूँ, चैनल पर नए हैं तो अवश्य हमारे चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब लगले 960 को सब्सक्राइब पूरा होने वाला है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी फटाफट क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। वीडियो अंत में यदि अच्छा लगेगा तब आप क्या करिएगा, शेयर करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन जाते जाते कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। तो आइए देखते हैं पहिल का ऑब्जेक्टिव क्या है। पहिल का ऑब्जेक्टिव देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। समीकरण 2H2O प्लस O2 से बना है 2H2O है। ये एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा बाबू, दो बड़े बड़े चीज में दो बड़े बड़े पदार्थ जुट कर एक बड़ा पदार्थ मिल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें दो गो पदार्थ मिलकर एक बड़ा पदार्थ बन रहा है, उसे संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो याद रखिएगा बाबू, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। क्या हो जाएगा बाबू, C6H12O6, चाहे 6 कह लीजिए। इम्पोर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सोडियम की परमाणु संख्या होती है। सोडियम के बाबू परमाणु संख्या कितना होती है? तो याद रखिएगा 14 होती है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? पेपर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और जरूरी क्वेश्चन। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है बाबू? इसे याद रखिएगा, अंतःग्रहण से होता है। किससे होता है बाबू? तो याद रखिएगा अंतःग्रहण से होता है। अगला, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनता है? सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल 2027 के पेपर में ये हो सकता है आ जाए। तो याद रखिएगा बाबू, सिलिकॉन से क्या बनता है? सोलर बनता है। कौन सी बनता है बाबू? तो याद रखिएगा सिलिकॉन से सोलर बनता है। 2027 के लिए सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। निम्न में कौन लवण है? तो याद रखिएगा बाबू, कई वर्षों से ये पूछ रहा है, K2SO4 कौन सी है? ये एक प्रकार की लवण है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, बताना है सबसे भारी धातु कौन है। तो याद रखिएगा यूरेनियम कौन सी है बाबू? तो सबसे भारी धातु है। अगला, इथेन के एक अणु में कितना सहसंयोजक बंधन है? इथेन के एक अणु में कितना बाबू सहसंयोजक बंधन है? तो याद रखिएगा परीक्षा के लिए जरूरी और महत्वपूर्ण सवाल है। तो याद रखिएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? तो याद रखिएगा 7 हो जाएगा, जरूरी सवाल है। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे इनमें से रासायनिक दूत कहा जाता है? तो हार्मोन का कहा जाता है। द ओरिजिनल ऑफ इस
इस सीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो याद रखिएगा बाबू, ये लिखे हैं डार्विन ने, कि महान व्यक्ति डार्विन थे, ये बुक लिखे थे। तो यहाँ तक आकर बाबू 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। अभी हम लोग के पास और 20 ऐसा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। पूरी वीडियो अंत तक देखिए, तब कमेंट में जाकर बताइएगा कैसा लगा। जो ऑब्जेक्टिव आपसे गलत हो रहा है उसे पेन कॉपी लेकर उसे क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिए और उसे याद कर लीजिए। तो चलिए, यदि अच्छा लग रहा है हमारी वीडियो तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण सवाल है। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है? तो याद रखिएगा बाबू, निर्वात मतलब खाली में प्रकाश तेजी से कहाँ जाएगा, प्रवाहित होगा। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, तो याद रखिएगा वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक का होता है, तो याद रखिएगा वोल्ट होता है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधा का होता है? तो पौधा का रंग हरा होता है। आखिर आप जानते हैं मनुष्य का खून किसका कारण लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य का खून का होता है बाबू, रक्त लाल होता है। तो किसके कारण पौधा लाल होता है? तो क्लोरोफिल यदि पौधा में नहीं रहेगा तो क्लोरोफिल हरियर नहीं रहेगा, दूसर किस्म के पौधा दिखाई देगा। चलिए अगला सवाल देखिए, पौधा में उत्सर्जन पदार्थ है? तो याद रखिएगा पौधा में उत्सर्जन पदार्थ है सभी, रेजनी, टेनी, गोंद। गोंद निकलता है, ये सारा का सारा उत्सर्जन पदार्थ है। अगला सवाल देखिए, टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टेहरी एक बांध बना है, किस प्रदेश में? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में। निम्न में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? सबसे जरूरी महत्वपूर्ण सवाल 2027 के पेपर में ये सवाल हो सकता है आ जाए। तो किसके कारण बाबू अम्ल वर्षा होती है? तो याद रखिएगा बाबू, अम्ल वर्षा होने के कारण है SO2। अगला, पौधों में गैस का आदान प्रदान किससे होता है? पौधों में गैस कैसे जाता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसमें कैसे जाता है, ये पेपर में पूछ देगा। तो याद रखिएगा बाबू, रंध्र द्वारा जाता है। पत्तियां जो होती है उस पर देखिएगा महीन महीन पातर पातर चिन्ह होता है, उसके द्वारा ही आदान प्रदान होता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? सबसे हृदय बाबू सबसे तेज किसका धड़कता है? तो चूहा के धड़कता है। अगला, सजीव जीवधारी द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजन पदार्थ का कचरा का उत्सर्जन होता है? तो याद रखिएगा बाबू, इनमें से सभी इसमें होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्न तांत्रिक तंत्र की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को कौन सी कहते हैं? तो याद रखिएगा बाबू, न्यूरॉन कहते हैं। अगला, अमीटर से निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? अमीटर किसमें पाया जाता है बाबू? तो याद रखिएगा अमीटर पाया जाता है धारा में। अगला, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदल देता है, लाइन को क्या में बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा में, उसे क्या कहते हैं बाबू? तो याद रखिएगा विद्युत मोटर कहते हैं। जैसे लाइन लेता है और उसे यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर देता है? बदल देता है। अब पूछ देगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो जनरेटर बदलता है। सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल है। तो यहाँ तक चलिए आकर आप लोग का 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का हो गया बाबू, समाप्त हो गया। और हम लोग के पास और 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, देख लीजिए, याद कर लीजिए, तब आप पेपर के सवाल बनाइएगा तो उसमें ये सारा का सारा सवाल रहेगा। चलिए हम बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर बाबू सबसे महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट और जरूरी क्वेश्चन है पेपर के लिए। दर्पण सूत्र कौन है? तो याद रखिएगा 1/v + 1/u = 1/f दर्पण सूत्र हो जाएगा। ये वाला है जो लेंस सूत्र हो जाएगा, इसे याद रखिएगा, परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और जरूरी है।
अगला, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा हटाया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष कितना अक्षर का है? 3 अक्षर के, तो इसे 4 अक्षर का लेंस लगाना चाहिए। यहीं पर दूर पूछ देता तो 3 अक्षर वाला। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं बाबू? तो याद रखिएगा, अभिकारक कहते हैं। टूथपेस्ट कैसा होता है? जो टूथपेस्ट जिससे मुंह धोते हैं वो कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। अगला, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक कौन है बाबू? तो याद रखिएगा, ग्रेफाइट। निम्न में से कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? तो याद रखिएगा बाबू, बॉन्ड COOH, ये कार्बनिक समूह है। अगला, प्रकाश की किरणों गमन करती है। प्रकाश की किरण बाबू गमन कैसे करती है? तो सीधा रेखा में। किसमें सबसे ज़्यादा जाती है? तो निर्वात मतलब खाली स्थान में। अगला, निम्न में से कौन लेंस का क्षमता का SI मात्रक होता है? तो लेंस का क्षमता का याद रखिएगा, SI मात्रक डायरेक्टर होता है। पेपर के लिए जरूरी सवाल है। तो यहाँ तक आकर बबुआ 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। तो हमें कमेंट में बताइएगा अभी तक आपका 30 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ और कितना ऑब्जेक्टिव गलत हुआ। जो जो आपको ऑब्जेक्टिव गलत हुआ था उसे पेन कॉपी लेकर क्या करिएगा, सुधार लीजिएगा। चलिए, तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक ले हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों। चैनल अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। वंदे मातरम।